हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में बताता रहता हूँ आपको। आजकल मैं ऐसी चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ जिनका इस्तेमाल आप एवरीडे लाइफ में करते होंगे। इसी क्रम में आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आज का वीडियो आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोनाउन बताएगा, जिसकी चर्चा काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और वो उसकी हिंदी और उसका इस्तेमाल अभी मैं बताने का। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। और आज के वीडियो का टॉपिक है एक दूसरे की अंग्रेजी। एक दूसरे की अंग्रेजी। एक दूसरे की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी होती है ईच अदर और वन अनदर। ये दोनों अंग्रेजी होती है एक दूसरे की। ये दोनों प्रोनाउंस होते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं तो नाउंस के बदले आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसका एग्जाम्पल, इसका इस्तेमाल गौर से देखें। छोटा सा वीडियो होगा बट इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू हो। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दो नाउंस के बदले ईच अदर तथा दो से अधिक नाउंस के बदले वन अनदर का यूज होता है। दो नाउन के बदले ईच अदर और दो से अधिक नाउन के बदले वन अनदर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। दोनों को गौर से देखेंगे। जैसे है कि राम और श्याम, ये राम और श्याम दो नाउन्स हैं। इन दोनों के बदले कैसे आता है, कौन सा, उसको देखेंगे। राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब राम श्याम की मदद करता है, श्याम राम की मदद, दोनों एक दूसरे की मदद करता है। मदद करने वालों की संख्या दो ही है। इसी हालत में राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम और श्याम हेल्प ईच अदर। अगर इसी के बदले ऐसे रहे, सभी विद्यार्थी में दो से अधिक विद्यार्थी की चर्चा है। सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ दो से अधिक लोगों की चर्चा है, सभी विद्यार्थियों नाम के नाउन की चर्चा है जो दो से अधिक है। तो इसी हालत में all the students should help one another। वन अनदर का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दो से अधिक नाउन्स की चर्चा हो रही है। जब भी दो से अधिक नाउन्स की चर्चा होगी तो याद रखें
वहां वन अनदर का प्रयोग होगा। अब यहाँ दोनों ईच अदर और वन अनदर के प्रयोग के बारे में कुछ खास बातें इजी है, जान जाएगा लोग, लेकिन यहाँ एक पेंच है। आप लोग, वे लोग और हम लोग, आप लोग, वे लोग और हम लोग, ये से कभी 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 दो, तो कभी कभी दो से अधिक का बोध होता। मतलब कभी कभी वे लोग, आप लोग, हम लोग दो के बदले आता है, दो नाउन्स के बदले, तो कभी कभी दो से अधिक नाउन्स के बदले भी आता है। इसको सावधानी से देखना है। तो दो के बदले अगर आता होगा तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक के बदले आता होगा तो वन अनदर का प्रयोग। कभी कभी क्लियर रहता है, कभी कभी क्लियर नहीं रहता। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में। जैसे है राम और श्याम एक साथ रहते हैं और वे लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। अब यहाँ वे लोग आया है इस राम और श्याम के बदले, यहाँ वे लोग दो के बदले ही आया है, तो ट्रांसलेशन में बनाएंगे तो राम एंड श्याम लिव टुगेदर, और वे लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। दे ईच अदर, क्योंकि दो ही लोगों के बदले वे लोग आए। जैसे है मैं और वह, मैं और वह विद्यार्थी हैं, हम लोग एक दूसरे का, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पर मैं और वह दो ही लोग हैं, तो आई एंड ही आर स्टूडेंट, आई एंड ही आर स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके लिए बोर्ड को थोड़ा मिटाना होगा। तो वहां पर दो ही के बदले था, तो वी हेल्प ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर। इस तरह से आपने देखा। अगर कहीं पर क्लियर है तब तो पता है, अगर नहीं रहे, सीधे रहे हम लोग या सीधे रहे आप लोग, आप लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे, आप लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तब यहाँ आप लोग दो के बदले आया हुआ है या दो से अधिक के बदले, ये पता नहीं है। इसी हालत में जब पता नहीं हो तो हम दो से अधिक ही मानेंगे, और तब इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, यू वेर, यू वर क्वारलिंग with one another। सीधे अगर कहता है वे लोग
एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो इसी हालत में यहाँ पता नहीं है वे लोग दो लोग हैं या दो से अधिक हो सकता है, दो लोग के बदले भी वे लोग आ रहा हो, बट तो यहाँ क्लियर नहीं है। तो ऐसी हालत में इसको दो से अधिक ही मान करके हम लोग ऐसे बनाएंगे ट्रांसलेशन, दे वेयर abusing one another। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है ये, और इसका इस्तेमाल हम लोगों के एवरीडे लाइफ में होता रहता है। तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को मुझे लगा कि देना जरूरी है। तो अब जितनी जानकारी दी गई उस जानकारी पर आधारित, जैसे मैं हर एक वीडियो के अंत में एक छोटा सा 8-10 हिंदी वाक्यों का एक्सरसाइज दिया करता था, वही छोटा सा एक एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। तो डू द फॉलोइंग into English। नंबर 1, सभी परीक्षार्थी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सभी परीक्षार्थी एक दूसरे से। नंबर 2, सीता और गीता ने एक दूसरे को गाली दी। नंबर 3, इस कक्षा के सभी छात्र एक दूसरे से झगड़ने लगे। इस कक्षा के सभी छात्र एक दूसरे से झगड़ने लगे। नंबर 4, आप लोग एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। नंबर 5, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। नंबर 6, वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंबर 7, मोहन और सोहन दोस्त हैं। मोहन और सोहन दोस्त हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। नंबर 8, लास्ट है नंबर 8, राम और श्याम किसान हैं। वे एक दूसरे की आलोचना करते हैं।
8 हिंदी वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, so that you may check yourself whether you have understood the points discussed in this video or not. तो इस छोटे से वीडियो का होता है यहाँ अंत। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तुरंत, ताकि आगे बहुत सारा इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन जब इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।